क्या किसी का विश्वास इतना अटल हो सकता है कि मृत्यु भी उसके आगे हार मान ले? क्या एक मां अपनी ही संतान के हत्यारे को माफ कर सकती है? आज वज्र विजन पर सुनिए उस परम भक्त की कहानी जिसने भक्ति और क्षमा की एक नई परिभाषा लिख दी। ये गाथा है महादेव के अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव की। दक्षिण में देवगिरी पर्वत के निकट ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। संतान न होने के कारण सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने ही पति से करवा दिया। घुष्मा महादेव की ऐसी अनन्य भक्त थी कि उसका दिन 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा और विसर्जन से ही शुरू होता था। शिव की कृपा हुई और घुष्मा की गोद एक तेजस्वी पुत्र से भर गई। लेकिन सुख के साथ ही ईर्ष्या की काली छाया ने भी जन्म लिया। सुदेहा के मन में अपनी ही बहन के प्रति जहर घुल गया। उसे लगा कि घुष्मा का पुत्र उससे उसका सारा मान सम्मान छीन लेगा। एक रात ईर्ष्या में अंधी होकर सुदेहा ने उस निर्दोष बालक की हत्या कर दी और उसके टुकड़े उसी सरोवर में फेंक दिए जहां घुष्मा रोज पूजा करती थी। अगली सुबह जब घर में हाहाकार मचा तो घुष्मा विचलित नहीं हुई। उसने बस इतना ही कहा, जिसने मुझे ये पुत्र दिया है वही इसकी रक्षा करेगा। आंखों में आंसू नहीं बल्कि अटूट विश्वास लेकर वह सरोवर पर पहुंची। मंत्रों का जाप किया, शिवलिंग बनाए और जैसे ही अंतिम शिवलिंग जल में विसर्जित किया, वही पुत्र सरोवर से जीवित बाहर निकल आया। साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनका क्रोध चरम पर था। उन्होंने सुदेहा के संहार के लिए त्रिशूल उठा लिया, लेकिन तभी घुष्मा ने शिव के चरण पकड़ लिए। उसने अपनी बहन के लिए क्षमा मांगी। महादेव दंग रह गए। जिस स्त्री ने उसके पुत्र को मारा, घुष्मा उसके लिए जीवन दान मांग रही थी। घुष्मा की इस निश्चल भक्ति और क्षमाशीलता से प्रसन्न होकर महादेव वहीं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। घुष्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है और क्षमा वह आभूषण है जो इंसान को भगवान के करीब ले जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित कर गई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वज्र विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें।